नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, LIC दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दैट इज़ AAO जनरलिस्ट की पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO जनरलिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 350 प्लस। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसी है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट वैकेंसी दिया गया है। SC कैटेगरी में आपका 51 वैकेंसीज है, ST में 22 है, OBC में 88 है, EWS में 38 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 142 वैकेंसीज है। तो ये करंट ईयर का वैकेंसी है। यहाँ आपके टोटल जो वैकेंसीज है वो है 341। नेक्स्ट यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज दिया गया है। जैसे कि ST कैटेगरी में 6 बैकलॉग वैकेंसी है, OBC में 3 है और टोटल नंबर ऑफ जो बैकलॉग वैकेंसी है वो है 9। तो ये सारे मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 350 प्लस। यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसी है। जैसे कि अगर LD के है तो 4 है, VI के है तो 4 है, HI के है तो 3 वैकेंसी है और ID MD के लिए भी 3 वैकेंसी है। ये करंट ईयर के लिए है। और अगर बैकलॉग में देखें तो HI के लिए 3 वैकेंसी है और ID MD के लिए 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो दिया गया है LD के लिए वो है 4, VI के लिए है 4 और HI के लिए है 6, ID MD के लिए भी जो है वो है 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 350 प्लस। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तभी आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी पे कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, तो ये देख लीजिएगा आपका जिस डेट को एग्जामिनेशन है उसके 7 डेज बिफोर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। तो ये हो सकता है 3 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के लिए दिया गया है 8 नवंबर 2025। तो ये जो डेट्स है ये टेंटेटिव डेट्स है, ये डेट्स चेंज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है इसको रेगुलर विजिट करते रहना है ताकि आपका जब एडमिट कार्ड आए आपको पता चल जाए, साथ ही आपको आपका एग्जामिनेशन डेट भी पता चल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एज लिमिट दिया गया है, आपका जो एज है वो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। साथ ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल के हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आपको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है और अगर आप OBC के कैटेगरी के हैं तो आपको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा।
अगर आप कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉय है तो फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएट है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपका एडेड होगा इंटीमेशन चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो नॉन रिफंडेबल है। तो फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए इंटीमेशन चार्ज ऑफ ₹85 पे करनी है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST, और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कम इंटीमेशन चार्जेस ऑफ ₹700 पे करनी है प्लस इसके साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस और GST एडेड होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपका 4 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और नेक्स्ट में मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। अगर आप ये चारों क्लियर कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो फेज़ 1 में आपका जो है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, ये सारे दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ टेस्ट है रीजनिंग एबिलिटी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 35, मैक्सिमम मार्क्स भी है 35। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, तो ये जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा बाइलिंगुलर होगा, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 16 और अदर्स के लिए 18, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 20 मिनट्स, मतलब आपको ईच एंड एवरी पेपर में क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होगा 35, और यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स जो है वो है 16 फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट और अदर्स के लिए 18 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है वो है 20 मिनट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकेबुलरी एंड कंप्रीहेंशन। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस होंगे 30 और मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 30। जो पेपर दिया जाएगा आपको वो इंग्लिश मीडियम में होगा, और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट 9 और अदर्स के लिए 10, टाइम अलॉटेड भी है 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, मैक्सिमम मार्क्स है 70 और टाइम जो दिया जा रहा है वो आपको 1 आवर दिया जा रहा है। दैट मीन्स 70 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। अगर आप प्रिलिमिनरी क्लियर करते हैं तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस के लिए आपके पास बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों में ही क्वालिफाई करना है। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट दिया गया है फॉर मेंस। तो पहले आपका है रीजनिंग एबिलिटी जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स होगा 90, और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो होगा इंग्लिश एंड हिंदी। और यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। SC ST PWBD के कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 40 और अदर्स कैंडिडेट के लिए है 45, टाइम अलॉटेड है 40 मिनट्स। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स होगा 60, मीडियम दिया गया है इंग्लिश एंड हिंदी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ST SC PWBD कैंडिडेट है 27 एंड अदर्स के लिए है 30, टाइम अलॉटेड है 20 मिनट्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 90, मीडियम है इंग्लिश एंड हिंदी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट है 40 और अदर्स के लिए है 45, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 40 मिनट्स। नेक्स्ट दिया गया है इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 60, मीडियम है इंग्लिश एंड हिंदी, और क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 27 फॉर SC ST PWBD और अदर्स के लिए 30, और टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। दैट मीन्स ओवरऑल क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120, मैक्सिमम मार्क्स है 300 और टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स। दैट मीन्स 300 मार्क्स के लिए आपको 2 आवर्स दिया जा रहा है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट के कंप्लीट डिटेल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या दिया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रीसाइज राइटिंग रहेगा। तो
तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2 एंड टोटल मार्क्स जो दिया जा रहा है वो है 25। मीडियम रहेगा इंग्लिश, क्वालिफाइंग मार्क्स है 9 फॉर SC ST PWBT और अदर्स के लिए 10 और टाइम दिया जा रहा है आपको 30 मिनट्स। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फेज़ 3 में है आपका इंटरव्यू के लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप मेंस क्लियर नहीं करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर करें। इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 60 और क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी के लिए 30। और अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है वो है 27। दैट मीन्स आउट ऑफ 60 आपको 30 लाना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, OBC के हैं या फिर EWS के हैं। और अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको 27 मार्क्स चाहिए फॉर क्वालिफाइंग इंटरव्यू एग्जामिनेशन। अगर आप मेंस में अच्छा नंबर लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और अगर आप इंटरव्यू पे क्लियर करते हैं तब आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स को क्या करनी है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो दैट मीन्स आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करना है। उसके लिए आपको जो LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in, यहाँ पे विजिट करनी है। कैरियर पे क्लिक करना है। कैरियर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेज है वो खुलेगा। तो आप जिस कैटेगरी में हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स आपको भरनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है। और जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो आपका जो सैलरी होगा 1,26,000 पर मंथ होगा, प्लस इसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स है जैसे कि पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो वैकेंसी निकला है, इस वैकेंसी के लिए अच्छी तरह प्रिपरेशन करिए और प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों क्लियर करिए ताकि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं। और एक बार अगर आप अपने मेंस और इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तो आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपको आपका डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।